अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अफ़ज़ल ट्रेडिंग वाला हूँ। मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा हूँ। तो हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं, मिस हबीबा एआई वाली। हम उनके साथ कुछ बातें करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो मिस हबीबा, क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे सवाल करूँ? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हबीबा वाली है और इस वक़्त मैं रेहान स्कूल से जो है टीचर ट्रेनिंग हासिल कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बीकॉम भी किया हुआ है और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स भी सीखा हुआ है। मुझे यहाँ सीखने का बहुत अच्छा मौका एक हुँ, एआई के लिए मिला है कि एक टीचर सिर्फ़ पढ़ाता नहीं बल्कि बच्चों को जो है अच्छे तरीके से गाइड भी करता है। आज मैं बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस लाइव सेशन में आने का मौका दिया है और मैं आपसे अपनी जो है मुख्तलिफ जो भी व्यूज़ हैं, जो भी मुझे समझ आया एआई के बारे में वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ पे रहती हैं और आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और वो क्या-क्या कर रहे हैं? जी, मैं जो हूँ लाहौर से और जबूर्जी साइड से मेरा ताल्लुक है और मैं जो हूँ मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है 1 क्लास का स्टूडेंट है। और पहले तो 1 क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन अब सेकंड क्लास में मैंने उसको एडमिशन नहीं करवाया, उसको भी मैं रेहान स्कूल में ही एंटर करवाने लेके आऊँ। सेकेंडली मुझे खुद डिज़ाइनिंग का शौक है और अच्छे से अच्छी चीज़ को सीखने का शौक है कि मैं कुछ सीखूँ। मैंने पहले ग्राफ़िक्स के ऊपर काफ़ी देर ट्रेनिंग ली है, यूआई यूएक्स वेब डेवलपमेंट भी मैंने की है। अब मुझे एआई को सीखने का शौक था कि आगे सारा टाइम एआई का आने लगा है, तो मैं इस स्किल को भी ना अपने लिए पॉलिश करूँ। ठीक है जी। बहुत खुशी हुई आपकी बात सुन के। आपकी माशाल्लाह अच्छी तालीम है। आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है। तो जी। ये मुझे थोड़ा बताइएगा कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स आपने कितने अरसे का किया है? और मतलब ये किस लेवल का कोर्स था? क्या आप ये जी, अभी जैसे मैंने आप एआई थोड़ा सीख रही हैं, एआई सीख रही हैं, तो आप जी। समझती हैं कि जो पहले जो आपने जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था और उसमें एआई का यूज़ हो रहा था? जी, आपका क्वेश्चन सारा ठीक है। सबसे पहले ये कि उस टाइम पे मुझे मतलब ग्राफ़िक्स का वैसे शौक था। मैंने जॉइन किया, मैंने तकरीबन एक 1 ईयर का कोर्स किया। इसमें मैंने जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी है, वेब डिज़ाइनिंग सीखी है, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी है और इसमें हम लोग एआई टूल्स भी यूज़ करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से रेहान हुँ, स्कूल फाउंडेशन एआई का हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही है, वो इस ग्राफ़िक्स की फ़ील्ड में हम लोगों ने उस चीज़ का यूज़ेज़ वैसे नहीं किया। हम लोगों को सिर्फ़ जस्ट डिज़ाइनिंग तक ही रखा गया, हमें एआई से टच करना नहीं सिखाया। इसलिए उस फ़ील्ड में कॉम्पिटिशन बहुत आगे है, उसमें जिसका ग्राफ़िक्स पे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसी को जॉब्स मार्केट में मिल रहे हैं। अब जो जी, जी, एआई जी। रेहान सर ने हम लोगों को सिखाया है, वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक को सबको इक्वली कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कि उन्होंने एआई को इतने अच्छे से बच्चों को सिखा देना है और हमें सिखा देना है कि हमें हमें हर उस चीज़ का पता चल जाएगा कि एआई से बेहतर से बेहतर चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, जी, ये बताइएगा कि आपने कैसे फ़ील कर लिया? अभी तो आई थिंक आपका जो एआई आपका टीचर ट्रेनिंग का कोर्स अभी शुरू ही हुआ है, चंद दिन आई थिंक हुए हैं। तो आपको ये कैसे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि जो आपने पहले कोर्सेज़ किए हुए हैं उसमें एआई का यूज़ नहीं था और अभी जो है ना जो एआई जो है उसको क्या बेसिक डिफ़रेंस है क्या? मतलब कि जैसे जो आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी और एआई जी। के थ्रू जो आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करेंगी उसमें क्या बेसिक डिफ़रेंस है? बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें हम जो हैं डिज़ाइन क्रिएशन से लिए जो हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, वो हमारे माइंड में अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स एकदम से नहीं आते। लेकिन चैट जीपीटी को अगर आप प्रॉपर्ली एक अच्छा-सा प्रॉम्प्ट लिखकर भेजें, आप उससे कुछ पूछना चाहें तो वो हमें थोड़ा-सा गाइड करती है। मतलब हुँ, हम हुँ। लोगों को वो यूज़ करना नहीं आया कि हमने इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। रेहान स्कूल की मैं 2 ईयर से जो है वीडियोज़ देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। उसके अंदर मैंने मतलब डिफरेंस देखना चाहा है कि वाक़ई इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें हम अच्छे से हर चीज़ को बनाकर डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं। हम अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब इससे हम बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं और अपनी मेहनत से हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना आगे मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स में अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। जी, जी। ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग में टीचर सिर्फ़ हमें डिज़ाइन तक ही बाउंड रखता है। मतलब आप ट्राई करें, कैसे ट्राई करें, कहाँ जाके करें, ये चीज़ कोई भी नहीं हमें गाइड करता रहा उसमें। हालाँकि मैंने वैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं सीखी, लेकिन मुझे ये लगता है, जो अभी आपने बात की,
कि जो असल जो डिफरेंस है वो प्रॉम्प्ट का है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, प्रॉम्प्ट आपने देना है एआई को, जी, तो आपको जो है बहुत अच्छे डिज़ाइंस और डिफरेंट मल्टीपल डिज़ाइंस मिल सकते हैं। उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है वो चूज़ कर लें। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप उसको मज़ीद प्रॉम्प्ट दें कि आपने मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो वो फिर मज़ीद आपको डिज़ाइन दे सकता है। ठीक है, जी वही सर। काम अगर आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स के ज़रिए करेंगे, तो वहाँ पे आपको कितने जो है आई थिंक जो काफ़ी ज़्यादा इसमें टूल्स का कोई बार होगी, कोई वर्टिकल बार होगी, वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, कलर वहाँ से चेंज करना है, फलां चीज़ वहाँ से जी, चेंज करनी है, बैकग्राउंड वहाँ से चेंज करना है, इसमें आपने टेक्स्ट यहाँ से डालना है। ये डिफरेंट चीज़ें आप उसमें आप करेंगी, तो फिर जाके जी, काफ़ी आई थिंक वो काफ़ी लेंथी काम है, काफ़ी घंटों का काम इसमें है। इसमें से बहुत आपने जस्ट घंटों। प्रॉम्प्ट देना है, सिर्फ आपने बताना जी, है कि मुझे क्या चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा। मतलब हम रिसर्च अपने तौर पे करना चाहें ना, तो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे पास मार्केट में, जैसे पिंटरेस्ट है, फ्री पिक है। इसके अलावा और भी एआई के जो हैं साइट्स हैं जहाँ पे हम जाकर जो है ना रिसर्च करते हैं डिज़ाइनर एज़ अ डिज़ाइनर। लेकिन उसमें जी। बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज़्यूम है। हमारी हुँ, इस टाइमिंग को लेस करता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जाकर हम मुख्तलिफ चीज़ों को बस मिनिमम टाइम में भी जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं, और उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और फिर हम अपना काम कर लेते हैं। ये डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा जी, एक तो सर मिस ये हो गया कि आपने कोई चीज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख ली कहीं से, ठीक है, सीख ली और आपको वो काम आ गया। अगली बात जी। ये है कि आपने अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रेज़ेंट करना है, या अपने कस्टमर्स को हंट करना है। क्या आपको जो जहाँ से भी आपने सीखा, क्या वो लोग ये भी सिखाते हैं कि आपने कहाँ से आपने प्रेज़ेंट कैसे करना है और आपने कस्टमर को हंट कैसे करना है? ये पॉइंट सिखाना तो उनका बनता है, लेकिन वो हुँ, पूरा कोर्स सिखा देते हैं। एट द एंड में वो हमें ये चीज़ बताते हैं कि जी आपने सिर्फ जो है ना लिंक्डइन में और इंडीड में अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, और हुँ, अपना जितना भी है पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करके उसके अंदर आपने डाल देना है। फिर हुँ, आपको वहाँ से इन टच कोई ना कोई कर लेगा। कैसे हाँ, हंडिंग करनी है उसका प्रोसीजर हम लोगों को नहीं गाइड किया गया। सिर्फ हुँ, जस्ट हमें शुरू में हर चीज़ सिखा दी कि अब अपनी मेहनत के ऊपर पे हमें जॉब मिल जाए तो ठीक है, हंडिंग हो जाए तो ठीक है। ऐसी कोई चीज़ उसके अंदर हमें नहीं सिखाई। जी। सही है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मेरे बेटे का भी मैं जब देखता हूँ, प्रोफ़ाइल देखता हूँ, जब उसने एसीसीएल जो फाउंडेशन लेवल कोर्स को एसीसीएल कहते हैं, वो जब शुरू किया, जी, उसको उसका प्रोफ़ाइल बना, पहले दिन जो है उसने अपने अपने लिंक्डइन का अकाउंट शुरू किया। फिर उसने डे बाय डे उसके अंदर जो है वो आई थिंक उसके कुछ 200-300 टास्क थे, वो उसने उसमें ऐड करता गया। तो मैंने ये चीज़ फ़ील की कि यार इसका प्रोफ़ाइल तो खुद ब खुद मज़बूत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? जी, क्योंकि उसके पास डे बाय डे जो भी टास्क करता है, उसका वो एक हिस्ट्री बन रही है, स्ट्रीम बन रही है। वो कोई भी जो बंदा उसका अगर प्रोफ़ाइल देखेगा, तो वो देखेगा इस बच्चे ने तो 200 टास्क किए हुए हैं। तो ये बच्चा जब जी, अपने आप को प्रेज़ेंट करेगा, कहीं भी अपने आप को डिस्प्ले करेगा, तो उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी स्ट्रीम है, पूरी एक तारीख़ है, पूरी एक मेहनत है जो कि नज़र आ रही है, ठीक है? जी, यही मेहनत अगर आपको करनी पड़ जाए, हमें आपको बंदा आपको कोर्स सिखा भी दे, आपने कोर्स कर लिया, आपने कोर्स कर तो लिया, बट अब वो कह रहे हैं जी आप खुद ही अपना लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना लें, तो उसको अपनी जो प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर लें। उन्होंने बस आपको यही कहा प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर लें, कैसे करना है बताया ही नहीं। तो लेकिन नहीं, ये नहीं सर, हमारा इसका जो पता है क्या सिस्टम है। इनसे हाँ, मिस्टेक कहाँ पर होती है? इनसे हाँ, मिस्टेक वहाँ पर होती है कि जब आपने कोर्स स्टार्ट करवाया ना, तो जिस तरह हाँ, रेहान सर हैं, इन्होंने अपनी फाउंडेशन को अच्छा ट्रेन किया है। ये शुरू दिन के हुँ, जो टास्क हैं, आपने काम तो करना ही है। आप उस काम को हाँ, अपने इसी अकाउंट्स में डालते जाएँ, तो शुरू से ही हंटिंग हो जाएगी। आप हाँ एट द एंड जी, सारा करवा कर आप बच्चों पे ही कर देंगे, आपने खुद कोशिश दोबारा से ज़ीरो से शुरू करनी है, तो उनका भी हाँ, टाइम वेस्ट है और आपने भी टाइम वेस्ट किया है। साथ-साथ ये तो आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग खुद ही हो जाएँगे। बिल्कुल, ये तो ऐसा ही है कि जैसे आपने किसी डॉक्टर को आपने 5 साल पढ़ाया, हाँ, पढ़ाते रहे, फिर उसके बाद हाउस आप जॉब उसको करा दी कहें बाद में। कि उसके बाद आपको कहें नहीं 5 साल और आप हाउस जॉब भी करो ताकि आपको टेक्निकल ट्रेनिंग भी आ जाए, तो बंदा पूछे यार 5 साल जो आपने पढ़ाया थ्योरी तो साथ प्रैक्टिकल भी करवा देते, ताकि जैसे ही बंदा जी, मार्केट से पढ़ के निकलता है तो फ़ौरी उसको कुछ ना कुछ जॉब तो मिले। आपके साथ क्या बेसिकली हुआ ये कि ना उन्होंने आपको पढ़ा दिया, बट ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो डे 1 से ये करते, आपका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बना देते, आपका फेसबुक प्रोफ़ाइल बना देते और कहते हैं आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है, आपने साथ-साथ पोस्ट करना है। डेली बेसिस पे जी, आपने डिज़ाइन पोस्ट करना है, उसको लाइक्स लेने हैं, आपने उसको डिस्प्ले करना है, उसके ऊपर अच्छा सा थंबनेल लगाना है, यूट्यूब पे भी करना है। जी। अगर आप ये करते रहते, फिर आपकी एक पूरी हिस्ट्री बन जानी थी, जो मैं अभी बात कर रहा था। आजकल आपकी एजुकेशन सिर्फ जस्ट जो है ना मनी लेने के लिए जो है ना यूज़ की हाँ, जाती है।
कोई बिल्कुल। अपना कॉन्सेप्ट किसी को प्रॉपर नहीं देता, अच्छा गाइड कोई नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला जज़ा दे रिहान अल्लाह वाला सर का, उन्होंने ये चीज़ को शुरू किया, उन्होंने अपना मुफाद नहीं दूसरों के मुफाद को सोचते हुए उन्होंने जो है इस लाइन को लोगों को तक पहुँचाया है, और अल्लाह ताला उनको बहुत जी, ज़्यादा जज़ा देगा इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल। हमें अभी बहुत जैसे गाइड अच्छा किया। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं, बंदा को कम से कम उनको ही को गाइड कर दे कि भाई आप जो पढ़ाते हो चलो पढ़ाते रहो। पर ये कर दो कि भाई डे 1 से जो है वो प्रोफाइल बना दो लोगों की, फेसबुक बना दो, लिंक्डइन बना दो, इंस्टा जी, बना दो, सो दैट कि वो जो आप पढ़ा रहे हो वो डे बाय डे वो लोग अपना अपने प्रोफाइल में काम। डालते जाएँ। जो आप बाद में 6 महीने बाद बात करते हो, जो अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो। अभी कैसे स्ट्रॉन्ग कर जी। लें? वो तो स्ट्रॉन्ग खुद ब खुद हो जाना था अगर 6 महीने आप हमें स्ट्रॉन्ग करते रहते, बेसिकली साथ-साथ गाइड करते ये रहते। जो टाइम हम वर्किंग कर रहे होते हैं, ये ज़्यादा मेहनत का काम होता है। उस टाइम हम लोगों को होता है हमने ये काम करना ही करना है। तो देखें ये जो हाँ, टास्क हम करके डाल रहे हैं, रोज़ का रोज़ अपना टाइम निकाल हुँ, रहे हैं, तो हमारा वहाँ पर भी ऐड हो ही जा रहा है वर्क, और जब तक जी। हमने कंप्लीट करना है, कितना काम हमारा जो है वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर फर्ज के आपको बंदा को पढ़ा के 6 महीने पढ़ा के साल पढ़ा के कहे अच्छा जी अब आप जो है स्ट्रांग हो जाओ, खुद ही स्ट्रांग हो जाओ, तो आप मुझे खुद बताएं अगला बंदा जो है वो बेचारा अब तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ जॉब मिले, मुझे कुछ कस्टमर मिले या मुझे कोई फ्रीलांसिंग का कोई टास्क मिल जाए। अब जी, जब जी। उसको फ्रीलांसिंग का कोई टास्क ही नहीं मिलना, उसको कोई कस्टमर ही नहीं मिलना, नहीं उसको ना मिलना। कम्युनिकेशन भी नहीं सिखाई आपने। हमारे पाकिस्तान में मैंने आपको फ्रीलांसिंग यही मार्केट का फ्रीलांसिंग मार्केट का डिसएडवांटेज आपको एक मैंने यही मसला बताया बता दूं। सरदार। हाँ, सॉरी जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, फ्रीलांसिंग मार्केट जो पाकिस्तान की है उसमें एक मसला ये भी है कि आप लोगों को ये तमीज़ नहीं है कि अगला जो कस्टमर है उसको कमिटमेंट जब देनी है तो उसको फुलफिल करना है, उसके साथ बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, उसकी बात को जवाब जल्दी से जवाब कैसे देना है, यही नहीं बताया जाता ना। जो लोग हैं जो भी सीखते हैं लाइक किसी बंदे ने कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लिया, उसके बाद उसको कोडिंग भी आती है, उसको वेबसाइट डेवलपमेंट भी सब कुछ आता है। अब वो चला गया, उसने अकाउंट बना लिया, उसने अकाउंट भी बना लिया, फ्रीलांसिंग के अकाउंट बना लिया, ठीक है, फीवर पे बना लिया, फीवर पे अकाउंट भी बना लिया, अब उसको कस्टमर भी आ गया, उसको टास्क भी मिल गया, अब उसको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, या उसको टाइम पे उसने डिलीवर ही नहीं किया, या उसने अपना वादा ही नहीं पूरा किया, उसने कस्टमर को खराब कर दिया, तो वो उसने हमारे पाकिस्तान को भी बदनाम कर दिया और खुद अपने आप बहुत को भी ज़्यादा। बदनाम कर लिया। बहुत तो ज़्यादा। उसकी हमारी ये ट्रेनिंग ही कम्युनिकेशन नहीं है। स्किल अच्छी होनी चाहिए सर, जिस तरह से यहाँ पर हम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, एक बार हम्म, हम लोग गलत बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, एट लीस्ट हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हमने किसी के साथ बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो इससे हमें आगे जाके एआई के साथ बहुत मुफ़ाद है। जी। तो मैं अपने बेटे से एक दफ़ा मैं बात कर रहा था, मैं ऐसे कह रहा था यार देखो हम जब गए थे, जब हमने यूनिवर्सिटी पढ़ के निकले, तो हमारा जो पहला इंटरव्यू था, वो था जब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने पेश हो गए, 4 लोग बैठे हुए हैं, बड़े पढ़े-लिखे हैं, वेल ड्रेस्ड लोग बैठे हुए हैं और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा यार आप लकी हो कि आपका पहला इंटरव्यू जो है ना वो आपके 12 साल में हो रहा है। पहला इंटरव्यू आपने 12 साल में जी, किया, आपने सैकड़ों इंटरव्यू 400-500 हज़ार इंटरव्यू आपने कर लेने हैं। फिर जब जाओगे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे बैठोगे, तो आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं होगा, वहाँ पर आराम से बैठोगे, हाँ जी मैं इंटरव्यू लो जी, मेरे एक छोड़ो मुझसे 10 एक इंटरव्यू ले लो। कॉन्फिडेंस गेन हो गया ना सर आपके बेटे में, उसका जी, जी, जी। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। अब वो आगे इन फ्यूचर आपकी एज तक पहुँचने तक उसने बहुत मेंटेन कर लेना अपने आप को। वो बहुत आगे चला जाएगा माशाल्लाह से। सही। चलें, ये जी। तो हम इस सब निकल गए, थोड़ा ज़्यादा ही निकल गए हमने टेक्निकल चीज़ों में। आप मुझे अपने ज़िंदगी के बारे में मज़ीद बताइएगा कि आप जो है ना, क्या आपकी लाइकिंग है, लाइक आप खाने में आपको क्या पसंद है और आपके घर में जो है ना वो माशाल्लाह से क्या है, मतलब मैं खाने में क्या पसंद है और कौन से मुल्क पसंद है, कहाँ-कहाँ आपने विज़िट किया है? सबसे पहले तो मुझे अपना मुल्क पाकिस्तान ही पसंद है, और ठीक है। बाहर जाने का जो मेरा एम है वो यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार उम्रे की सआदत नसीब करने के लिए जाऊँ। सेकेंडली जो माशा है मैं हाउसवाइफ हूँ, अपनी मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ होती हैं, मेरे मतलब ब्रदर इन लॉज़ होते हैं साथ में, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मेरा बेटा भी पढ़ रहा है माशाल्लाह, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले मैं अपने बेटे को इसमें एंटर करूँगी, फिर बाकियों को भी मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि वो भी इस लाइन में आएँ। सही सेकेंडली है। सेकेंडली मैं पहले खुद इसलिए भी ये करना चाह रही हूँ कि किसी को इस चीज़ के बारे में बताना है तो उसको मतलब प्रॉपर्ली नज़र भी आए कि इस चीज़ में कितना बंदा आगे जा रहा है। हुँ, तो हुँ। इसको मैं शौक से भी लेकर और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को बेटर से बेटर करूँ, इसमें जो मेरी मिस्टेक्स हैं उसको मैं ठीक करूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा-सा इश्यू लगता था कि मैं किसी के सामने ज़्यादा बात नहीं कर पाती, शायद सही हेजिटेट है। होती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे 2 से 3 इंटरव्यूज़ के बाद इस चीज़ की हेजिटेशन खत्म हुई है और इंशाल्लाह आगे और मैं बेहतर करूँगी। जी, जी, बिल्कुल। मुझे भी ऐसा फ़ील होता था जैसे आप क्लास में होती है ना, जैसे आपका जो फेस इंप्रेशन जो है ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा-सा घबराहट है। लेकिन जैसे-जैसे आप इंटरव्यू करेंगी,
लोगों के साथ, तो आपका जो है ना फेस इंप्रेशन चीज़ें और आपका जो है ना लाइक जी, बॉडी लैंग्वेज जो है वो खुद उसका हिस्सा बन जाएगी इंटरव्यू का, जी, तो आपके लिए वो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा। हम लोग एक अच्छी तो लाइन पे आए हैं और टीम हमारी बहुत अच्छी है, क्लासमेट्स अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह हम जी, आगे सब ग्रो करेंगे। सही है। मैंने भी जो है कुछ लोगों को कन्विंस किया है, कुछ लोगों को जैसे मेरे जो स्कूल के जो इवन प्रिंसिपल हैं, जो मेरे जहाँ मेरे बेटे पढ़ते थे, उनको भी मैंने कन्विंस कर लिया है कि भी ठीक उनका है, बेटा माशाल्लाह अब फाउंडेशन लेवल में आ गया है। और वो खुद भी कह रहे हैं ओके, मैंने टीचर ट्रेनिंग में आना है। वो खुद माशाल्लाह पढ़े लिखे जी, ऑलरेडी वो प्रिंसिपल हैं स्कूल के। जब वो इस तरह अच्छा, के लोग जब टीचर टीचर ट्रेनिंग में आएँगे तो वो ऑलरेडी हो सकता है जी, कि वो उनका इरादा हो कि मैंने फ्रेंचाइज़ है मॉडल पे जाना है, अपने स्कूल को चेंज ही कर देना है, लाइक एआई पे ले आना है। ठीक है? जी, जी, तो इस तरह के लोगों के साथ मेरा भी जब कम्युनिकेशन होती है, अगर राब्ता होता है, तो मैं शुक्र है कि लोग बात समझ लेते हैं। तो वही कि वो बात में उनको समझ आ गई, उन्होंने इसको एड्रेस माना, एक्सेप्ट किया और इसको रिस्पेक्ट दी मेरी बात को। तो जी। मज़ीद जो है ना मुझे आप अपने बारे में बताइएगा कि मतलब आप कोई मुझसे पूछना चाहेंगी कोई सवाल? नहीं, मैं आपसे सिर्फ़ इस बारे में पूछना चाहूँगी कि सर आपने मतलब इतना अच्छा अपने बेटे को भी देखा है, अब आप भी इसमें आए हैं, तो जी। आपकी जो घर में बाकी मेंबर्स हैं, वो आपको देख के कितना इम्प्रेस हुए इस चीज़ को देख के? पहली बात सिंपल सी बात है, पहले तो मैंने अपने आप को किसी को बताया भी नहीं कि मैं इधर इस लाइन पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल शिफ्ट था ना कि बच्चे को किसी जी, एक जी, सिस्टम से निकाल के आप किसी दूसरे शिफ्ट सिस्टम में डालना है। ये किस्म का जी, आपको ये डिसीजन मेरा अपना था। मैंने इस डिसीजन में किसी को ऐसा शामिल नहीं किया है सच ना, सिवाय अपनी मिसेज़ को। तो जो है ना ठीक, फिर जब मैंने इसको कर लिया तो फिर मैंने अपने कुछ लोगों को जैसे मेरे भाइयों को बताया, उनको भी मैंने बताया कि इस तरह का सिस्टम है तो ये वो। उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस किया कि आप इसको जो कन्वेंशनल तालीम है लाइक ये ना हो कि आप उसे मैट्रिक ही ना करवाओ। तो जैसे मैंने उनको बताया, उनको आई थिंक सबसे ज़्यादा इतराज़ लोगों को इसी बात पे हो रहा है कि अगर आप बच्चे को मैट्रिक ही नहीं करवाएँगे या उसको एफएससी नहीं करवाएँगे तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। जबकि रेहान साहब सर कहते हैं कि नहीं इनकी कोई सेम इश्यू सर हमारे कोई घर ज़रूरत में भी नहीं। यही चल रहा है। सेम तो इश्यू, इसको सेम क्वेश्चन और हाँ, सेम चीज़ जो आपके साथ हो रही है ना, यहाँ भी यही है। कोई ये कह रहा है कि हाँ, मतलब डिग्री भी होनी बहुत ज़रूरी है। ये आप हाँ, तो क्यों मैं मतलब इसका विदाउट डिग्री चीज़ करा इसका रहे हैं? जवाब इसका जवाब भी मैं ही देता हूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि भई एक तो ये है कि रेहान साहब जो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि भई ये मैट्रिक-शैट्रिक का फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं आपको कुछ और करवा देता हूँ, लाइक जो इंटरनेशनल जैसे ओ लेवल, ए लेवल जो है एक इंटरनेशनल डिग्री है। जी, तो कुछ-कुछ लोग तो जैसे ओ लेवल करते हैं, उसको तो आप मानते हो ना ओ लेवल को? हाँ जी, हम ओ लेवल हाँ को जी, मानते हैं, ओ लेवल को तो मानते हैं। अगर उसको अगर मानते हैं, तो एक और बोर्ड भी है, वो कहते हैं जैसे ओ लेवल को लोग मानते हैं, इसी तरह एक और बोर्ड है, वो भी अमेरिकन बोर्ड है। जो कि टेक्निकल बोर्ड है, वो टेक्निकल बोर्ड जो है जो डिग्री देगा वो भी पूरी दुनिया में तो मानी जाती है, पाकिस्तान में अगर नहीं मानी जाती तो और 1-2 साल तक वो मानी जाएगी। तो आप परेशान ना हो। तो वो कह रहे हैं कि जनाब वो जो आपका ओ लेवल अगर माना गया ना तो वो टेक्निकल बोर्ड को भी हम मनवा लेंगे। तो ये वो कहते हैं कि जनाब आप जो है ना आपको हम एग्ज़ाम दिलवाएंगे, इंटरनेशनल होगा, यहीं से बैठ के होगा। तो वो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो टेक्निकल बोर्ड जो अमेरिकन बोर्ड है उसको आपको डिग्री देगा। वो डिग्री आपकी पूरी दुनिया में वैलिड है। पाकिस्तान में वैलिड अभी नहीं है बट ये हो जाएगी वैलिड इंशाल्लाह। ये जवाब है ठीक है, इसका। ठीक है सर। और बाकी मज़ीद अगर किसी को ज़्यादा ही शौक है तो पढ़ाई मैटर करने का तो ठीक है, आप उसको एज़ अ पहले जैसे आपके स्कूल में जैसे मेरा बच्चा है अभी तो उसको मेरा इरादा जी, है अगर मुझे ज़्यादा शौक हुआ तो मैं उसको प्राइवेटली जो है ट्यूशन पढ़ा के किसी भी तरीके से उसे ओ लेवल भी करवा लूँगा। तो उसका खैर से ओ सर लेवल वगैरह भी हो जाएगा, वो लेवल भी कर ले। अगर उसके बाद इतनी दम खम है वो उसके बाद टाइम, अभी तो जैसे वो 6th ग्रेड में था तो 6th के आगे 7, 8, 9, 10 काफ़ी टाइम है। तो जी, असल ये जी, यही है कि स्कूल में आने का जो बेहतर टाइम है वो यही है कि आप 5-6 ग्रेड में इस बच्चे को स्कूल में ले आएँ। 3rd, जी, 4th ग्रेड में ताकि जैसे इनकी आप तो अभी एज 1 जो है ज़्यादा, 1st 2nd ग्रेड में बच्चों को जी, इनकी एज पे हाँ, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हाँ जी। अगर आप बच्चे को कराना भी चाहेंगी ना ओ लेवल वगैरह, आप इज़िली जी, करवा सकती हैं। कोई ट्यूशन डलवा दें, सारे के सारे एग्ज़ाम ओ लेवल के ऑनलाइन होते हैं। कोई मसला भी जी, नहीं है जी, कि आपको कहीं स्कूल में जाना कोई ज़रूरी भी नहीं है। आपको अभी तो ख़ैर से इंटरनेट में इतनी तालीम है, यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप वो तो उससे सीख सकती हैं। ठीक है? तो ओ लेवल के जी, आपके सर ये तो ज़्यादा है। ज़्यादा है तो आप ट्यूशन पढ़वा सकती हैं। ट्यूशन पढ़वाएँ, बच्चे का एडमिशन दिलाएँ और ऑनलाइन में उसको ओ लेवल करवा लें, तो ओ लेवल का शौक भी पूरा हो जाएगा। ये तो बच्चे के ठीक है, हिम्मत के ऊपर है, जैसे बच्चे हिफ़्ज़ भी कर लेते हैं और स्कूलिंग भी कर लेते हैं, इसी तरह बच्चे ओ लेवल भी कर लेंगे और ये और रेहान स्कूल का एआई भी कर लेंगे, तो दोनों काम हो जाएँगे। ठीक है सर। अच्छा आपने मुझे ठीक है गाइड जी। किया इस चीज़ के ऊपर, और बाकी इस फ़ील्ड में हम मज़ीद आगे जाएँगे तो हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी, और इंशाल्लाह अच्छा, जितना भी हम आगे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकें, उसमें हम ज़रूर अवेयरनेस डालेंगे।
ठीक है। अभी आपको ये आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। ये बताइएगा कि आपने जैसे ये भी कभी सोचा है, आपने कभी सोचा अच्छा यार मैं तो सिर्फ़ बीकॉम ही किया है, कुछ मैं और पढ़ लेती, ये भी होता है आपको फ़ील कि मैं कुछ और जी, पढ़ना चाहिए था? ये मैंने बड़ी दफ़ा सोचा है। हाँ, जब मार्केट में कॉम्पिटिशन हाई था, फिर मैंने सोचा कि यार मेरी डिग्री जो है ना ये ठीक नहीं है। मुझे हुँ, मतलब और भी चीज़ कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हाँ। अब जो चीज़ मैं सीख रही हूँ, इसको सीखने के बाद मुझे लगा कि मतलब मैं आगे किसी को सिखा सकती हूँ। इतना अब नॉलेज आपको मुझे लगा है। होगा कि शुक्र है मैंने कुछ और नहीं पढ़ा क्योंकि जिन्होंने कुछ और पढ़ा भी हुआ था, उनको भी कुछ नहीं बन रहा, तो लिहाज़ा अगर मैंने नहीं भी पढ़ा जी, तो कोई मसला नहीं। ठीक, अब आपको ये कह रहे हो कि चलो जी, अब शुक्र है कोई मुझे मसला नहीं। मोटिवेशन हो रही है अपने लिए ना कि मैं मतलब अब मार्केट में जाऊँगी तो हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो चीज़ें हम ठीक सीख जाएँगे। ठीक है। चला जी, बहुत शुक्रिया आपकी इंटरव्यू का। ये इंटरव्यू एक किस्म का टू वे कम्युनिकेशन थी। ऐसा नहीं था कि जैसे मैंने कुछ सवाल आपसे किए, आई थिंक आपने भी मुझसे सवाल किए, मैंने भी आपसे किए हैं। तो जी, अच्छा इंटरव्यू रहा और ये मेरा हाँ जी, पहला इंटरव्यू है किसी भी कैंडिडेट के साथ। तो आप ठीक जो है। है ना सबसे वो पहले तो सर फर्स्ट हैं। अफ़ज़ाल मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर सुना है और उसके लिए आपने वक़्त निकाला है। और जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी रिहान स्कूल में रहकर हमें ये चीज़ सीखने का मिला है कि हम किताबों तक नहीं महदूद, बल्कि हम अपने बच्चों को जो है पर्सनैलिटी बना सकते हैं। जी। जी, बहुत शुक्रिया इसलिए आपके मिस रिमार्क्स का। तो अब ये कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हर टीचर और स्टूडेंट को चाहिए कि वो सीखने का अमल कभी ना रोकें। इसको जी। सीखते जाएँ, आपको जो कुछ सीखने को मौका मिलता है उसको सीखें और दूसरों को भी सिखाएँ। बहुत शुक्रिया जी। सर अफ़ज़ाल, अल्लाह हाफ़िज़। अब मैंने बस एक पैगाम जस्ट मैं भी देना चाहूँगा, जो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि यार देखिए जो भी को आप बात करते हैं, इसमें एक चीज़ ज़रूर आप शामिल करें, अपनी बातों में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर ये शामिल करें। बच्चों को आप कहते हैं कि ये हमने पढ़ाना है, गाइड करना है, उनको ये हमेशा हमें बीइंग मुस्लिम उनको ये ज़रूर गाइड करें कि बेटा इस दुनिया के अंदर भी आपने एक्सेल करना है, पढ़ना है, लेकिन आपने अपनी आखिरत को भी हमेशा याद रखना है, बल्कि उसको जी, ज़्यादा इंशाल्लाह प्रायोरिटी वो तो देनी है। ज़रूर है। ठीक है, वो और आपकी ज़रूर है। जितनी भी डिस्कशन हो, जितनी भी आपकी गुफ्तगू हो, उसमें ये चीज़ लाज़मी शामिल हो कि बेटा जी आपने जो है ना दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करने हैं और अपनी आखिरत को अच्छा करना है, बर्बाद नहीं करना। मतलब ये कि आपने हक जी, हक पे रहना है, सच पे रहना है, इंसाफ पे रहना है, किसी के साथ आपने ज़ुल्म नहीं करनी, नाइंसाफ़ी नहीं करनी। अगर आप इस पे कायम रहेंगे, अल्लाह की इबादत करनी है, इताअत करनी है, इस पे आपने कायम रहना है। ये हमेशा हमारी गुफ्तगू में जो मैं समझता हूँ कि हर बंदे को शामिल करना चाहिए। मैं तो ये भी मेरा पैगाम अपनी तरफ ठीक से है मैं सर पैगाम देता अफ़ज़ाल, हूँ। मैं आपके अच्छे पॉइंट को नोट डाउन रखूँगी और इंशाल्लाह आगे सबको भी इस चीज़ के ऊपर गाइड करूँगी। बहुत अल्लाह शुक्रिया मिस हाफ़िज़ सर, आपका, आपने टाइम दिया, अल्लाह बहुत हाफ़िज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।